हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक प्यासा कौवा। अब आपने ये स्टोरी सुनानी है। अब ये स्टोरी जो सुनानी है बहुत पुरानी हो चुकी है, हमने बहुत बार सुन चुके हैं हम इस स्टोरी को। लेकिन एक बात के संदर्भ में आप इस स्टोरी को सुनाइए। कोई भी मोटिवेशनल स्पीच है उसके संदर्भ में आप सुनाइए एक तरीके के साथ। इसको कैसे हम लोग सुनाएंगे कि एक बार एक कौवा था। दोस्तों, आपने सुनी होगी ये कहानी। पहले आप ऐसे बोलिए, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक कौवा था और उस कौवे को बहुत प्यास लगी थी और गर्मी का महीना था और कौवा इधर उधर भटका। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी और कौवे के मन में था कि मैं पानी पीकर ही रहूंगा। और इधर उधर वो खोजता रहा और उसने हार नहीं मानी। बहुत गर्मी थी लेकिन उसको ऐसा विश्वास था कि मैं पानी खोज कर ही रहूंगा। ऐसे करते करते क्या हुआ कि उसका ध्यान एक मटके पर गया। एक जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे एक मटका पड़ा था। उसने सोचा कि इस मटके में पानी होगा। दोस्तों, अब देखिए आपने इस कहानी के बीच में क्या कहा, अब इस कहानी के बीच में क्या जोड़ा आपने अलग से। और देखिए दोस्तों, उस कौवे के मन में एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, एक आस थी। और जब भी हम लोग कोई भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उम्मीद, एक आस, एक आस्था अगर हमारे मन में है तो वो चीज हम लोगों को प्राप्त होती है। ऐसे ही उस कौवे को एक घड़ा दिखाई दिया और कौवा उसके पास गया। लेकिन ये क्या, उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम था। पानी इतना कम था कि उसकी चोंच जो है पानी में डूब ही नहीं रही थी। ये होता है कि लाइफ में बार बार हम लोगों को दिक्कतें आती है, फिर से हम लोगों को रुकावटें आती है। पर किसी ने सच कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कौवे के मन में भी ये था भी मैं पानी पीकर ही रहूंगा। और कहते कि जब भी हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ सोचते हैं तो हमारे मन में आइडियाज आते हैं। ये कायनात, ये सृष्टि हमारा साथ देती है। कौवे के मन में उस समय एक विचार आया, सृष्टि ने, कायनात ने उसका साथ दिया, एक विचार भेजा उसके मन में। पास पत्थर पड़े थे और कौवे ने उन पत्थर को सोचा कि इनको एक एक करके पानी में डाल दूं, पानी ऊपर आ जाएगा। उसने ऐसा किया और देखा कि पानी ऊपर आ गया। पानी पिया उसने और वो उड़ गया। देखिए दोस्तों, एक बात कही है कि उसकी प्यास बड़ी थी, उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था, उसकी प्यास बड़ी थी, इसलिए उसने सफलता प्राप्त की और पानी पिया उसने। अगर उसकी प्यास छोटी होती, वो मुश्किलों को, समस्याओं को बड़ा समझता कि पानी कैसे पीऊंगा, या गर्मी में घूमते घूमते उम्मीद टूट जाती उसकी, अपने विश्वास को वो तोड़ देता, तो शायद वो पानी नहीं पी सकता था। लेकिन कहते ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या रखा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो अगर हमारे मन में आग है कुछ कर गुजरने की, तो हम लोगों को रास्ता मिलता है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने सपनों को बड़ा करें, अपनी चाहत, अपनी इच्छा शक्ति को बड़ा करें। अगर हमारी चाहत बड़ी है तो समस्याएं छोटी पड़ जाती हैं। समस्याएं कभी बड़ी नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारे सपने छोटे होते हैं। इसलिए अपने अंदर कौवे की तरह दृढ़ संकल्प जगाएं। और कहते हैं कि जहां चाह वहां रहा, अगर हमारी चाहत है तो रास्ता मिल जाता है। ये इस कहानी से हम लोगों को शिक्षा मिलती है। हम विश्वास है और मुझे विश्वास है कि हम लोग ये ऐसा करेंगे। जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं जीवन के, जो हमने सपने लिए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। अब आपने ये स्टोरी सुनाई, इस तरीके से सुनाई और आपने कितना कुछ अपना डाल दिया इसके अंदर, कितना कुछ आपने अपना एक मैटर डाला इसके अंदर, भाव डाले, ये स्टोरी बनती है। और यही स्टोरी आप, कोई भी अच्छी से अच्छी स्टोरी आप डायरेक्ट सीधी सुना दो, वैसी की वैसी, प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों पर, वो हम पर ही प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले आपकी जो अपनी कला है उसका प्रभाव आप पर पड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इस पर अमल करेंगे, इस बात पर। और आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य पब्लिक स्पीकिंग का अगर है तो वो भी आप पूरा करेंगे। आप समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, समाधान खोजेंगे और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और एक अच्छे राजनीतिक वक्ता, जो भी आपके ड्रीम में बनेंगे। आप अगर चाहते हैं ऐसे वक्ता बनने तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।